बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इलाज के उसूल, इलाज के बारे में मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसके बाद अगली वीडियो में आपको तरतीब के साथ हर एक मर्ज़ के बारे में मालूमात, ये मर्ज़ क्यों लगती है, इसके असबाब क्या हैं, इसका इलाज क्या है, एहतियाती तदाबीर आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बहुत ही कमाल की गुफ्तगू है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सिर्फ नुस्खे ही बता देना, पटोशियाँ लगाना, ये कोई तबीब का काम नहीं है। मेरे भाइयों, हर मर्ज़ के लिए, हर एक मरीज़ के लिए अलग-अलग नुस्खा होता है। अगर मेरे पास, मेरे दवाखाना पर 4 मरीज़ आए हैं, चारों की मर्ज़ एक ही वो बता रहे हैं, लेकिन उनका मजाज एक नहीं। उनकी अद्वियात के बारे में बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। ये मेरे दवाखाना का उसूल है। 26 साल हो चुके हैं तैयबा दवाखाना की बुनियाद रखी। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा, बहुत ही फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सब के लिए एक ही नुस्खा तजवीज़ करना जहालत। हिकमत के उसूल के मुताबिक हर मरीज़ का मुकम्मल मसाइल, मजाज, वज़न, उम्र और मौसम के मुताबिक अलग अलग नुस्खा तजवीज़ किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ तैयबा दवाखाना पर। मिसाल के तौर पर अगर किसी का मजाज गर्म है तो इसे गर्म दवाई नहीं दी जा सकती। अगर किसी का मजाज ठंडा है तो ठंडी दवाई नहीं दी जा सकती। अगर किसी का मैदे का मसला है या जिगर का मसला है या गुर्दों का मसला है तो सब के लिए अलग अलग नुस्खा तजवीज़ होगा, ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो और मरीज़ के मजाज और बाकी मसाइल के मुवाफिक ये ना हो कि एक मर्ज़ के इलाज के लिए नुस्खा हम उसको इस्तेमाल करें या कराएं और इससे बाकी मसाइल जो हैं वो इसके बढ़ जाएं, बजाय इसके फ़ायदा होना कि कोई और मर्ज़ लग जाए। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इलाज से पहले अपने मजाज और मर्ज़ की वजह की तशख़ीस ज़रूर करवाएं। अगर आप अपनी मर्ज़ की तशख़ीस करवाना चाहते हैं तो तैयबा दवाखाना पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं। तो मेरे भाइयों, फिर इलाज शुरू करें। शुगर के मरीज़ के, शुगर का अगर कोई मरीज़ है तो इसको मीठी चीज़ें रोक दी जाती हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नमक वाली अशिया को रोक दिया जाता है या इससे परहेज़ किया जाता है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको खांसी लगी हुई है तो फिर ठंडी चीज़ें नहीं खाई जाती। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आती है, अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक नहीं खाना, शुगर है तो मीठी चीज़ नहीं खानी, खांसी लगी हुई है तो डॉक्टर भी आपको रोकते हैं, भाई सिगरेट
नोशी से परहेज़ करो, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करो, दूध दही लस्सी से परहेज़ करो। तो मेरे भाइयों, अगर कोई आपको कुछ बताता है तो उस पर अमल करने की फ़िक्र किया करो। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको मर्ज़ लगी हुई है, आपको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए या 1 साल हो चुका है, मेरे पास 2 दिन पहले एक भाई साहब आए, तो उन्होंने आते ही मुझे सवाल किया कि हकीम साहब, मैंने कहा जी भाई, मैं आपसे इलाज की गर्ज से आया हूँ, लेकिन आप मेरी मर्ज़ बताएं। मैंने कहा भाई, मैं कोई जादूगर वगैरह नहीं हूँ, आपको चेक करने के बगैर कैसे बता सकता। जब उसको देखा, चेक किया, तो मेरे भाइयों, उसको 30 साल पुराना टाइफाइड का बुखार। मैंने उसकी मर्ज़ की तशख़ीस की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, और उसके टेस्ट भी करवाए, और उसको जो मर्ज़ थी वो अंदर ही अंदर उसको खाए जा रही थी। खाने पीने में वो हर जो उसके ज़बान से निकलता है या जो उसका दिमाग सोचता है कि मैंने ये खाना है, तो वो खाने की सलाहियत रखता है। तो मेरे भाइयों, लेकिन उसकी सेहत कुछ ना पूछिएगा। मर्दाना या असाबी, मैदे के मसाइल, इतनी बीमारियां हैं उसको कि आप सोच नहीं सकते। उसके जो टेस्ट थे, जो उसके पास रिपोर्टें थी, वो भी तोलने के काबिल थी। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी मर्ज़ लगी हुई है कि आप उसके इलाज करा कर थक चुके हैं, तो एक बार ज़रूर आइएगा तैयबा दवाखाना। आपका अपना और फैमिली दवाखाना, फैमिली तैयबा दवाखाना। मेरे भाइयों, यहाँ पर हंसी मजाक, इस तरह की गुफ्तगू हम अच्छा नहीं समझते। मेरे भाइयों, सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप इलाज की गर्ज से घर से निकलते हैं तो फिर तैयबा दवाखाना का रुख कीजिएगा। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ देसी अद्वियात, जड़ी बूटियों पर तैयार करदा अगर आपको अद्वियात चाहिए, तो इंशाअल्लाह आपका ताबेदार, आपका भाई हकीम सुंदरवी इंशाअल्लाह आपको अच्छी अद्वियात तैयार करके ज़रूर देगा। तो मेरे भाइयों, मेरी आखिर पर फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर ठोक कर जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मेरे भाइयों, इसके बाद जो भी वीडियो आएगी इंशाअल्लाह जो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे कि हकीम साहब इस मर्ज़ के बारे में वीडियो बनाएं, इस मर्ज़ के बारे में मालूमात दें, तो मेरे भाइयों इंशाअल्लाह मुसलसल तरतीब के साथ आपके लिए वीडियो आती रहेगी। तो मेरे भाइयों, मुझे कुछ मसरूफियात थी 1-2 माह से, जिसकी वजह से मैं आपके सामने नहीं आ सका। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद रखता हूँ आज के बाद आपके लिए अद्वियात जो सिर्फ़ और सिर्फ खालस देसी जड़ी बूटियों से तैयार होती हैं उनके बारे में, और इलाज मुआवजे के बारे में, और जो हमको एहतियाती तदाबीर चाहिए उसके पे अमल कैसे करना है, मेरे भाइयों मुकम्मल मालूमात लेकर हाज़िर होता रहूँगा। मेरे भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 0302419692। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।